2023లో ఇస్రో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ చంద్రయాన్-3 లాడర్ చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువంపై విజయవంతంగా దిగిన జ్ఞాపకార్థంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆగస్టు 23ను జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవంగా ప్రకటించారు. ఈ స్మారక విజయం భారతదేశం యొక్క శాస్త్రీయ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించడమే కాకుండా దేశంలో అంతరిక్ష ఉత్సాహానికి కొత్త శకాన్ని రగిలించింది. ఈ విజయం భారతదేశానికి గొప్ప కీర్తి ప్రతిష్టలు తెచ్చింది. ఈ రోజు మనం జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాము. ఎందువల్ల? ఇది అంతరిక్షం మరియు అన్వేషణ యొక్క అద్భుతాలకు అంకితం చేయబడిన రోజు. చంద్రునిపై అడుగు పెట్టడం నుండి మార్స్ రోవర్ల వరకు మనం అద్భుతమైన విషయాలను సాధించాం. అంతరిక్ష అన్వేషణ అంటే కేవలం రాకెట్ల గురించి కాదు, అది సాధ్యమయ్యే సరిహద్దులను సాధించాం. ఇది మన విశ్వం గురించి మరియు దానిలో మన స్థానం గురించి తెలుసుకోవడం. ప్రతిరోజు శాస్త్రవేత్తలు, వ్యోమగాములు కొత్త రహస్యాలను కనిపెట్టడానికి కృషి చేస్తున్నారు. आज का वक्तव्य लेकर उपस्थित है। वक्तव्य। विगत वर्ष भारत ने 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग को चिन्हित करने हेतु मनाया गया। इसके अतिरिक्त चंद्रयान-3 पर आधारित वर्तमान निष्कर्ष चंद्रमा की दक्षिणी ऊपरी मृदा की संरचना का पहला विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं और चंद्र सतह पर पिघले हुए पदार्थ के समुद्र की परिकल्पना का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया जाता है? परिचय। 23 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों, विशेष रूप से चंद्रयान-3 की सफलता का स्मरण कराता है। वर्ष 2023 में चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण के साथ भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बन गया और इसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया। यह भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं पर प्रकाश डालता है और इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है, जो भारत के चल रहे अंतरिक्ष प्रयासों में योगदान देगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का विषय था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। और इस वर्ष 2025 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, जो भारत की खगोल शास्त्रीय विरासत से लेकर आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान तक की यात्रा को दर्शाता है। चंद्रयान-3 की वर्तमान खोज क्या है? मुख्य निष्कर्ष। चंद्रयान-3 की लैंडिंग स्थल के आसपास का क्षेत्र काफी हद तक एक समान है। चंद्र सतह के नीचे कभी गर्म पिघली हुई चट्टान या मैग्मा का एक समुद्र मौजूद था। चंद्रमा की भूपर्पट्टी परतों से बनी है, जो चंद्र मैग्मा महासागर LMO परिकल्पना का समर्थन करती है। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के आसपास की ऊपरी मृदा में अपेक्षा से कहीं ज्यादा खनिज मौजूद है, जो चंद्र भूपर्पट्टी की निचली परतों का निर्माण करते हैं। LMO परिकल्पना और चंद्र पृष्ठ का गठन। माना जाता है कि चंद्रमा लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के साथ एक विशाल क्षुद्रग्रह के टकराव से बना था, जिससे एक पिघली हुई सतह बनी जो अंततः ठंडी हो गई। इस प्रक्रिया में ओलिवाइन और पायरोक्सिन जैसे भारी खनिज निचली परत एवं ऊपरी मेंटल में डूब गए, जबकि कैल्शियम और सोडियम आधारित यौगिकों जैसे हल्के खनिज ऊपरी परत बनाने के लिए तैरते रहे। वर्ष 2023-24 में भारतीय अंतरिक्ष मिशनों की मुख्य विशेषताएं। आदित्य L1 मिशन 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। पृथ्वी सूर्य लैंग्वेज बिंदु L1 से सूर्य का अध्ययन करता है। गगनयान TVD-1 परीक्षण। इसरो ने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए संशोधित L40 विकास इंजन का प्रयोग कर अपने फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1 TVD-1 का संचालन किया। इस परीक्षण ने क्रू एस्केप सिस्टम CES क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जिसमें परीक्षण वाहन से पृथक होना, क्रू मॉड्यूल सुरक्षा और बंगाल की खाड़ी में स्प्लैश डाउन से पूर्व मंडन शामिल है। मॉड्यूल को भारतीय नौसेना के पोत INS शक्ति द्वारा रिकवर किया गया। एक्सपोसैट लॉन्च। 1 जनवरी 2024 को इसरो ने अंतरिक्ष में विकिरण ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के उद्देश्य से एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च किया। यह नासा द्वारा वर्ष 2021 में प्रक्षेपित इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर IPEX के बाद इसी तरह का एक दूसरा अंतरिक्ष आधारित उपग्रह है। धन्यवाद। With the successful soft landing of soft landing of Chandrayaan-3 near the
pole on the southern side of the moon. So India became fifth nation in the world to land a spacecraft on the moon and the first to land near the south pole of the lunar surface. So the Vikram lander had also deployed the Pragyan rover on the moon to study the years to come. To commemorate the historic landing of Chandrayaan 3 on the moon, National Space Day will be celebrated every year on August 23. In this, several events will be conducted